नमस्कार साथियों। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इनलाइटन लैब पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल UGC नेट ने अपनी प्रोविज़नल आंसर की रिलीज़ कर दी है और मेरे पास रात से बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है और कौन कौन से क्वेश्चंस को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये रहा कि पेपर 1 थोड़ा लिटिल बिट इस बार थोड़ा हार्ड कह सकते हैं कि था। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस जैसे भी लग रहे थे, मैंने ये देखा खास करके पॉलिटिकल साइंस में। और लेकिन पेपर 2 नहीं कर सकते कि उसमें आराम से आप 80 स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से थोरोली स्टडी किया है और आप अच्छे से रिवाइज करके गए थे। फैक्ट्स तो आते ही हैं यार, ये एग्ज़ाम प्रोफेसर वाला जो है ना, अब लग रहा है कि ये PhD करवाएंगे रटवा करके तो आपको फैक्ट्स तो बिल्कुल नहीं रटना होगा। तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन कहा जाए तो इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछले बार से थोड़ा सा कम जाएगा। आई थिंक 112 से अधिक नहीं जाना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए JRF का जो है, और 110 या 109 से 110 के बीच में मेरे ख्याल से EWS OBC वगैरह का जो है उसी आसपास में इस बार कट ऑफ रहेगा JRF के लिए। और रिलेटिवली आप 5-5 मार्क्स या 6-6 मार्क्स को कम कर देंगे तो वो नेट का हो जाएगा। यानी कि अगर 103 से 105 के आसपास में अगर आप स्कोर कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सही करके आए हैं, तो आप नेट के लिए बहुत आराम से आप समझ लीजिए कि आप एकदम सेफली आ चुके हैं। आप क्या कहता है जनरल कैटेगरी से नेट के लिए। और आप 97 to 98 या 96 भी कर सकते हैं। अगर आप इतने बीच में आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप किसी और कैटेगरी से भी क्या कहता है, जैसे कि चाहे EWS हो, OBC हो, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। और SC ST के लिए अगर आप 90 प्लस है, 92, 93 या 91 भी आ रहा है आपको, तो आप ये समझ रहे हैं कि आप नेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बार का कट ऑफ हमको लगता है कि थोड़ा सा डाउन जाएगा पिछले बार से। पिछले बार तो पता नहीं किस प्रकार बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, तो मुझे लगता नहीं है। अब बच्चे ये कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप वो क्या करें, आप यहाँ पे निराश मेरे ख्याल से होना बहुत अभी अच्छा टाइम है। अभी अगला पेपर जून में होने वाला है, तो आप यहाँ से थोरोली आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छे टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि कम से कम आप तो OP गाबा पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, ये तो आप पढ़िए ही। एंड्रू हेवुड की जो बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, आई थिंक आप उसको रेफ़र कीजिए। और सुब्रा रंजन के मैम के जो नोट्स हैं PSIR ऑप्शनल के, आई थिंक आप उसको रिफ़र करेंगे तो आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छा एज ले लेंगे। और बाकी फैक्ट सीट के लिए मैंने बताया था, चाहे आप पोल साइंस हेल्प के फैक्ट सीट, उन्होंने बहुत सर ने अच्छा करके रखा है, प्रद्युमन सर ने भी बहुत अच्छा वीडियो बना के रखा है, और वीडियो भी उनकी मैराथन्स भी आप देख सकते हैं। साथ साथ क्या कहता है, आप उनका जो बुक है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको निराश होने का ज़रा भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त इस बार टाइम मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि NTA टाइम पे एग्ज़ाम ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब थोड़ा समझ रहा है। खैर गैर जिम्मेदार संस्था तो है ही ये, लेकिन समझ रहा है। तो मुझे उन लोगों के लिए एक कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, अर्जुन सिसोदिया की है। यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेट करेगा इसे, आप सुन सकते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। दिनकर नहीं प्रभा बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। कभी दहकती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना। बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं है। कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। तो आप यहाँ से बिल्कुल निराश मत होइए, ये जीवन एक संग्राम जैसा ही है। आप लगे रहिए, सतत प्रयास करते रहिए। और मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, मैं अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस ग्राउंड में बैठा हूँ और मेरे पीछे ये सेंट्रल लाइब्रेरी का पूरा बिल्डिंग है, इन इमारतों ने ना जाने कितने लोगों का भविष्य संवारा है और मेरे जीवन का भी एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। चाहे मेरी ये JRF की जर्नी हो या जो भी आप कहें, इन सारे इमारतों ने अपनी गोद में संवारा है मुझे। तो इसी जगह पर आकर मैं आप सबों के समक्ष आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं और सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, जल्दी जल्दी मेरी वीडियोज़ भी आएंगी।
और आप इसी प्रकार की अच्छी जानकारियों के लिए, चाहे आपको BHU या JNU वगैरह के लिए, CUET वगैरह के लिए भी आपको कुछ जानकारी लेनी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, उनसे मुझसे बातें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ PYQs, कोई भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए आपको UGC नेट JRF के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आप कनेक्ट करिए मेरे से, मेरे YouTube चैनल पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो और कंटेंट लेकर आऊँ आपके लिए। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ दिन में और क्लियर हो जाएगा। जब फाइनल आंसर की आएगी तो कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हो सकते हैं, एक दो मुझे लग रहे हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा ड्रॉप नहीं होंगे। जैसा कि पिछले बार 10 क्वेश्चंस ड्रॉप हो गया था, इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ऑल द बेस्ट, आगे लगे रहिए, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे लग रही है। आप बस अपनी तैयारी कीजिए, और जून वाले के लिए ऑल द बेस्ट। मैं जून वाले के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, और बहुत अच्छे पोल साइंस को, हम लोग पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, बाय बाय।